अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एबीएन न्यूज़ आप देख रहे हैं। इस वक्त लतीफ़ खोसा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सीनियर कानूनदान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। सर, ये जो आईनी तरमीम पास हुई है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इसका फ़ायदा और नुकसान किसको हुआ है? देखें, इसका फायदा तो सिर्फ उन फिस्ताई कुव्वतों को हुआ है जिन्होंने अपनी फिस्ताइत के ज़र और जोर की ताकत पर उन्होंने अपना फॉर्म 47 के अपने ऐब को छुपाने के लिए और अपने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए और एक जो जेन्युइनली इलेक्टेड पार्टी है उसको माने रखने के लिए ये की हैं। और अदलिया को उन्होंने अपना गुलामी में अपना गुलाम बनाने की है। फ़ायदा तो उन्हीं को हुआ है, उन फिस्ताई कुव्वतों को हुआ है। और नुकसान इसका जो है आइन को हुआ है, नुकसान इसका जमहूरियत को हुआ है, नुकसान इसका मुल्क को हुआ है और नुकसान इसका सारे अवाम को हुआ है। अच्छा सर, ये भी बता दें कि जो ड्राफ्ट पास हुआ है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई इनपुट है? देखें, ये ज़रूर बातें होती रही हैं जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि ये वो काला नाग था जो ओरिजिनल ड्राफ्ट मुस्लिम लीग नून ने 56 निकाती दिया था, 56 तरमीम दी थी। उसमें काला नाग के दांत को हमने तोड़कर उसका जहर जो है निकाल फेंका। ये दुरुस्त है, ये बिल्कुल इसको मैं इसलिए कहता हूँ कि मैंने वो भी देखा है। और यकीनन हमारे साथ भी मौलाना फजलुर रहमान साहब की ये नशिस्तें होती रही। हमारा बुनियादी मौक़िफ़ ये था कि ये असेंबली जो है, चूँकि ये आवाम की नुमाइंदा नहीं है, अवाम के वोटों से मुंतखब शुदा नहीं है, ये अवाम की आवाज़ नहीं है, तो इसलिए हमारा मौक़िफ़ उनके पास भी ये रहा कि हमें इसका किसी हिसाब से साथ नहीं देना चाहिए, इनको मुस्तरद करना चाहिए। मगर हमारा जो एक-एक करके जब शिकें आई तो आर्टिकल 8 में जो तरमीम मुजव्वज़ा थी मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में किया जाए और कोई अदालत उसको जो है उसको देख नहीं सकती है, उस पर जो है फैसला नहीं कर सकती है। वो यकीनन में गुलामी थी लोगों की जो है उनको एक्सपोज करना फौजी अदालतों के। वो हमने जो है उस पर भी एतराज़ था, मौलाना ने भी एतराज़ किया, बकौल उनके हज़फ करवाया। फिर इसी तरह आर्टिकल 243 में कि फौज की तैनाती, उनकी जो है अपॉइंटमेंट्स, उनकी ट्रांसफर, उनकी एक्सटेंशन यानी तौसील म्याद में, वो भी उन्होंने कहा कि आर्मी एक्ट के ताबे होगी, यानी ये आइन में मुंजमद करके, क्योंकि कुछ जो मौजूदा क़यादत है फौज अस्करी वो गैर महफूज समझती थी। 2 दिन रिटायर हुए तो वो अपना उसको तसलसल और उसको आइनी जवाब देना चाहती थी। उस पे भी ये है कि फिर इसका मतलब है आइन से मावरा उनकी तैनातियाँ, उनकी प्रमोशन, उनकी एक्सटेंशन वो होती, तो वो सब्जुगेट हो जाता सारा जो है आपका सिविलियन स्ट्रक्चर जो है उनके ताबे आ जाता। उस पर यकीनन एतराज़ और भी इसी तरह काफ़ी सारे एतराज़ात थे, जिसका मौलाना ठीक कह रहे हैं कि काले नाग के जो है उस दांत को उन्होंने तोड़ कर जहर का जो है वो निकाल फेंका। और उसको अब ये जो है ना, जो अब सबसे ज़्यादा इरिटेंट है, मैं समझता हूँ वो ये है कि जो चीफ जस्टिस की तैनाती, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की, ये उन्हें खटकते हैं। हमारे जो मंसूर अली शाह जस्टिस सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उन्हें खटकते हैं, क्योंकि उन्होंने वो 8 रुकनी जो सरबराही में जो फैसला दिया जिसमें हमें मखसूस नशिस्तें एक पॉलिटिकल पार्टी तस्लीम करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और मखसूस नशिस्तें देने का वो फैसला दिया और वो कलअदम करार दिए, जो बंदरबांट इलेक्शन कमीशन ने उठा के तो सारे मुस्लिम लीग नून को दे दिए और पीपल्स पार्टी को दे दिए और हमारे जो है इस तरह मखसूस नशिस्तें इनमें बांट दी थी बंदर बांट करके। तो वो पहला तो ये था कि अगर ये क्लैरिफिकेशन न करते तो मौलाना साहब को भी इन्होंने फेंक देना था, क्योंकि फिर वो हमारी मखसूस नशिस्तें लेकर ये 235 पे बन जाते और 224 इन्हें चाहिए थे कौमी असम्बली में। तो जब 235 इनके पास आ जाते मखसूस नशिस्तें, तो फिर मौलाना साहब को भी इन्होंने जो है उठा के बाहर फेंक देना था। लेकिन मौलाना साहब की मैं समझता हूँ एक सबसे अच्छी जो बात उन्होंने मुंतखब करवाई है, हमने तो बाइकआउट असूली तौर पर किया कि अगर आप इस तरीके से हमारे उम्मीदवारों को उठा के उनको ज़र और जोर से धमकियों से उनके
बच्चों को उनको ब्लैकमेल करके, हमारे इमरान खान को अब पाबा सलासिल करके उनकी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के, अगर इस तरह से आप समझते हो कि आप हमसे डंडा मार के हमारे कनपटी पर पिस्तौल रख के ये तरमीम करवाने जा रहे हैं, तो ये किसी को काबिल कबूल नहीं हो सकती है, क्योंकि आइन एक ये। लेकिन सबसे अच्छा जो उन्होंने लाया है कि उन्होंने सूदी निज़ाम, सूद, जिसको अल्लाह ताला ने कहा है कि ये सूदी निज़ाम जो है ये बराह रास्त अल्लाह के साथ जंग है, अल्लाह के साथ जंग है। तो ये हमने सऊदी निज़ाम के ताबे जो अपने मुल्क को कर दिया है, और IMF से हम कर्जा लेकर हम किस्तें अदा करते हैं, और पाकिस्तान को हम गुर्बत की दहलीज में धकेलते चले जा रहे हैं, और जेर बार करके 3 नस्लें हमने गिरवी कर दी हैं। ये अल्लाह के हुक्म के भी खिलाफ है, अल्लाह के निज़ाम, इस्लामी निज़ाम के भी खिलाफ है। ये बहुत खूबसूरत को मैं समझता हूँ उन्होंने कर दी है कि 2028 से ये सूदी निज़ाम पाकिस्तान में खत्म होगा। अब इस पे अमल होता है नहीं होता है ये मैं नहीं कह सकता। सर ये भी बता दें कि आईनी बेंच के क़याम के हवाले से आप लोगों के जो एतराज़ात थे, आपने उसके ऊपर कोई बातचीत की थी? बात बिल्कुल, हमें तो ये कबूल ही नहीं था, सीधी सी बात है। अगर देखें बेंचेस का जहाँ तक ताल्लुक है, ये चीफ जस्टिस की जवाबदेही तो पहले भी होती है। आपकी सिविल बेंचेस, सिविल डिवीजन बनती हैं बेंचेस, आपके क्रिमिनल बेंचेस बन जाती हैं जो फौजदारी मुकदमात सुनते हैं, आपकी कॉर्पोरेट बन जाती हैं जो कंपनी मैटर्स को सुनती हैं, बेंचेस होती हैं, आपकी टैक्सेशन की बेंचेस बन जाती हैं जो टैक्स के मैटर्स सुनते हैं। तो बेंचेस बनाना तो हाई कोर्ट्स में भी बेंचेस होती हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी बेंचेस होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, इसमें कोई कानून साजी और आइन साजी की जरूरत तो थी नहीं। ये तो रूल्स में लिखा हुआ है। आप अगर 1980 के सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 देख लें तो बेंचेस का तो कॉन्सेप्ट उसमें है। तो बेंचेस आप उसमें ये आपने अगर ज्यादा से ज्यादा करना है तो जजेस, ये आपके लॉ मिनिस्टर हैं, आपके अटॉर्नी जनरल हैं, आप हुकूमत हैं, आप इनको कहिएगा कि बेंचेस बना दें, भाई एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना दें। लेकिन खुदारा बेंच ये अपने हाथ में मत लें, ये तो एग्जेक्टिव ने अपने हाथ में ले ली है ना। उसमें मैं भी हूँ बाय द वे, क्योंकि मैंने जो है एक मैं हूँ कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में, और शायद मुझे इसमें ले आए जो पार्लियामेंट, ये जो जुडिशल कमीशन है, क्योंकि दो हमारे MNAs ऑपोजिशन के हैं, 2 MNAs जो है हुकूमत के हैं, और इसी तरह 2 सेनेटर्स जो हैं वो हैं हमारे, हामिद खान भी उसमें हैं, और 2 जो है सेनेटर्स ट्रेजरी बेंचेस के हैं, 8 ये हो गए, और बाकी 4 जजेस हैं 12। मतलब इस तरह से करके उन्होंने अपनी हेजमनी, लॉ मिनिस्टर को रख लिया है, अटॉर्नी जनरल को रख लिया है, और पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर रख लिया है। तो बैलेंस जो है उन्होंने अपने हाथ में करके जुडिशल कमीशन में अपना जो है मनमानी करने का उन्होंने ठान ली है। और जो हमारी जुडिशल कमीशन है, पार्लिमानी कमीशन है, वो 2/3 से रिजेक्ट कर सकती है, यानी 8 हम लोग हैं जो बैठते हैं। मेजॉरिटी अगर चाहे भी तो डीमिंग क्लॉज रख दिया, 6 अगर मुस्तरद करेंगे तो उसको रोक सकते हैं, 6 तो कभी होने ही नहीं है। अगर 6 नहीं होते हैं, 4-4 हो जाते हैं, या 5 और 3 हो जाते हैं, तो भी डीम्ड टू हैव बीन अप्रूव्ड हो जाएगा। तो ये बैलेंस जो है बजाय इसके कि जुडिशरी के पास हो, ये उन्हें एग्जेक्टिव ने अपने पास रख लिया है। तो जुडिशल कमीशन भी ये अपना, ये सॉरी पार्लियामेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी अपनी बनाएंगे, मर्जी की बनाएंगे, मनपसंद फैसले लेने के लिए बनाएंगे, सब्जुगेट करेंगे जाहिर है। और इसी तरह चीफ जस्टिस, इसका मतलब है 3 जो सीनियर हैं वो साल है 2 साल है, वो साल या 2 साल, ये जितना भी है वो खुशामद करते रहें कि हमारी एक्सपेक्टेंसी उनको कि चीफ जस्टिस मैं भी बन सकता हूँ, तीसरा भी कहेगा मैं बन सकता हूँ, दूसरा कहेगा मैं बन सकता हूँ, या पहला कहेगा। तो बाहर के वो फिर जो है जाहिर है कि मोल्ड होते चले जाएंगे, और फास्ट फैसले उनकी मर्जी से देंगे ताकि उनके नज़दीक ज़्यादा उनकी पजीराई हो, और उनको जो है चीफ जस्टिस बनाया जाए। अब ये जो शरारत फरमा रहे हैं कि जैसा करते हैं, इनसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि जैसा ही करते हैं। सर आखिर में एक सवाल लूँगा, ये बता दें कि ज़ैन कुरैशी की जो गुमशुदगी है, आप क्या समझते हैं कि उन्हें उठाया गया है या वो खुद गायब हुए हैं? देखें, मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इसलिए कि बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है इस मुल्क में। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने ये ड्रामा किया है, क्योंकि बीवी उनकी को अगवा किया गया है 11 बजे, और उसके बाद हमारे यहाँ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने स्पीकर से बात की इस चीज़ की, स्पीकर ने फिर IG से बात की,
आईजी ने फिर बाद में बताया कि 2 बजे उनको रिलीज कर दिया गया है। तो अगवा तो हुआ था, और यहाँ इस लेवल तक मैं वो रात को यहाँ मौजूद थे पार्लियामेंट में? नहीं 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 नहीं, उनका अपनी आपने देख लिया होगा, बयान भी आ सर गया है। वो उसी बयान के ऊपर मैं आ रहा हूँ, वो बयान जो उन्होंने सुबह ट्विटर पे 4:39 पे ट्वीट किया है, लेकिन वही बयान फरहान विर्क हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने 4:17 पे पोस्ट किया है। मैं इसमें मेरी मुलाकात सच्ची बात है नहीं हुई है, लेकिन मैं क्यों कहूँ कि वो यानी हमें छोड़ चुके थे या छोड़ना का सोच रहे थे, क्योंकि जो मेरा उनके साथ इंटरेक्शन जितना भी रहा है, वो उनके वालिद साहब जो है बाबा सलासल है। इतने अरसे से अगर वो चाहते तो पहले दिन बाहर होते भाई। अगर उन्होंने ये करना होता तो वो खटक की तरह, वो अलीम खान की तरह, वो इन लोगों की तरह जो है अपना ये क्या नाम है उसका, ये इन लोगों की तरह ये बाहर होते। वो क्यों इतना कष्ट काट रहे होते? क्योंकि जिसने भी इमरान खान का साथ छोड़ दिया, वो तो मौजों में है, उसको तो सारी जो है मराहत मिल रही हैं, और उसको तो माशाल्लाह आसमान पे पहुंचे बिठाया हुआ है, सर आंखों पे बिठाया हुआ है। तो अगर इतनी वो बाप उसका कर रहा है, और मैंने देखा उसकी बेटी भी वहाँ आती थी, उनकी बेगम साहबा भी जेल में आती नहीं है, मुझे कोई ऐसी उनमें कोई लचक नजर नहीं आई कि वो सरेंडर कर जाएंगे। और वो भी इस कॉस्ट पर के बीवी को अगवा किया है, बाप उसका अंदर है, बाकी उसको उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। बाकी हमारे यहाँ अफवाहें बहुत चलती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो जुल्म की दास्तान रकम की गई है ना, उसकी कोई अंत नहीं। बहुत